चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं एंड द चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसे कर लिया है एंड वी हैव गॉन थ्रू एज टू हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो अब चूंकि हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, सो नाउ वी कैन मूव अहेड विद द सॉल्यूशन ऑफ और सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट बिफोर वी मूव अहेड ऑन द मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट अस डिस्कस दोस टू टर्म्स। तो वो दो टर्म्स कौन से हैं? तो पहला टर्म है बच्चों आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हाउ डू वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो देखिए, ऑर्डर के लिए हम लोग सीधी सी एक बात कहते हैं, जो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the highest order derivative that exists in a differential equation will give its order, will give the order of differential equation। तो highest order derivative exist कर जाए, for example अगर हम आपको यहां से कहें sin of d3y by dx cube plus d2y by dx2 whole raised to the power 3 minus 4 times dy by dx plus cos x is equal to 0. So now that's a differential equation. Now the highest order derivative that exists here, कौन सा highest order derivative है जो यहाँ exist कर रहा है? And that is the third order derivative. Wherever it exists doesn't make any difference. कहाँ भी exist कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो highest order derivative है वही आपका order of differential equation decide करेगा बच्चों। So the order here is, so for this case the order of differential equation is 3 in that case। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? See, this one is a second order derivative and obviously dy by dx is our first order derivative and this is our third order derivative, ठीक है। तो इस तरह से जो highest order डेरिवेटिव कहीं भी एग्जिस्ट कर जाए इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट गिव्स अस द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन फॉर एंड हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज यहां पे हो जाती है। नाउ लेट्स मूव अहेड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है, IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों, 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा,
ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। And see the second term, and that is degree of differential equation. Now how do we get degree of differential equation? Degree of differential equation कैसे निकलता है? तो देखिए, उसके लिए जो स्टेटमेंट है वो ये है, if all derivative terms are like or are similar to the terms of a polynomial, see, mind that term, are similar to the terms of polynomial, then the degree of highest order derivative gives the degree of differential equation. For example, if I say d2y by dx2 whole raised to the power 4 minus d3y by dx3 whole raised to the power 2 plus 2 sin x minus y equal to 0. Now, first question, are all derivative terms are similar to the terms of polynomial? Answer is yes. रीजन, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, इसकी जो पावर है वो आपका होल नंबर है 4, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, इसकी जो पावर है ये भी एक होल नंबर है 2, सो वी कैन कंपेयर देम विद द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ द स्टेटमेंट वाज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज रेज्ड इज गिव्स अस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो यहां पे ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म और इसकी ये है पावर. सो हियर द डिग्री ऑफ differential equation is 2, so hence the degree is 2. So this is how we can get order and degree of differential equation. But if we move back to the previous example, now here what is the degree of this differential equation? यहाँ पे डिग्री क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या सारे डेरिवेटिव टर्म्स आर सिमिलर, आर एनालॉगस टू द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल? आंसर इज नो. रीजन, if you have any term like sine of x cube, do you consider it as a term of polynomial? No, because sine function है बाहर. ठीक है, सिमिलरली तो ये डेरिवेटिव टर्म्स तो हैं, बट ये वाला जो डेरिवेटिव टर्म है ये साइन के अंदर है. सो सिंस हियर these derivative terms are not similar to the terms of polynomials, और हम उन्हें बना भी नहीं पाएंगे. If we try to bring like transform few things here and try to convert this equation to a form जहां पे ये जो डेरिवेटिव के टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल के टर्म्स की तरह से दिखने लगे, यहाँ पे ये नहीं संभव है. तो चूंकि यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए इस केस में अगर हम वापस आके बोलें तो इस केस में डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है. डिग्री जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों. ठीक है, तो ये हो गया एक केस और ये हो गया. अच्छा, यहाँ पे फिर एक बात और यहाँ डिस्कस कर लेते, तो इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर तो आप लोगों को अब समझ में आता ही है. ऑर्डर इज 3. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन लाइक एनी फॉर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ मूविंग अहेड, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल ये है, इफ आई से फॉर एग्जांपल साइन ऑफ d2y by dx2 whole cube is equal to x plus y. Now order of differential equation is 2 here, no doubt in that, obviously not.
बट व्हाट अबाउट डिग्री? तो यहां देखिए एक ही डेरिवेटिव टर्म है लेकिन वो भी साइन के अंदर है, बट विद इन गिवन कंस्ट्रेंट्स, सो द कंस्ट्रेंट्स इफ एट ऑल वी वुड बी लाइक रिक्वायर्ड और वी कैन ट्रांसफॉर्म इट to a form where we can define the degree of differential equation. आपके सामने constraints पक्का होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे obviously अब अगर हम यहाँ पे साइन को राइट साइड पे या टेकिंग साइन इनवर्स बोथ द साइड बोल दे, देखिए बोलने वाली बात तो ये कि साइन को उठाइए राइट साइड ले जाइए साइन इनवर्स हो जाएगा, बट the concept here is the mathematical concept and the statement should be taking sin inverse both the side, and we know now कि sin inverse होने के लिए जो उसका इनपुट है that has to be between -1 and 1, isn't that? तो वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे फिर अगर हम कर पा रहे होंगे तो दिया होगा क्वेश्चन में। तो इन एनी केस हमने यहाँ पे मतलब आई एम जस्ट डूइंग इट, तो साइन जब उधर उठ के चला जाएगा तो यू विल गेट इट एज d2y by dx2 whole raised to the power 3 is equal to sine inverse of x plus y बच्चों। Now, is the statement for degree of differential equation satisfied here? Answer is yes. Reason, अब देखिए एक ही डेरिवेटिव टर्म है, ठीक है, और वो भी पॉलिनोमियल के टर्म के एनालॉगस से सिमिलर है। तो अब यहाँ पे डिग्री की बात भी कर सकते हैं, एंड वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सो वी टुक 3 एग्जांपल्स, एक जिसमें हम डिग्री डिफाइन ही नहीं कर सकते थे बिकॉज वी कुडंट गेट रिड ऑफ साइन फंक्शन देयर, और अगर एक से हटाएंगे तो दूसरे पे इनवर्स आ जाएगा, तो इन एनी केस वहां पे जो डेरिवेटिव के टर्म थे वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ सकते थे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जो था वो सीधा सीधा था, यहां पे आपको ऑर्डर और डिग्री साफ दिख रहा था, सारे डेरिवेटिव टर्म्स वर एनालॉगस टू द टर्म्स ऑफ लाइक पॉलिनोमियल। और तीसरा एग्जांपल ये है बच्चों जहां पे प्राइमरली द मोमेंट वी लुक एट द क्वेश्चन वी रियलाइज वी फाउंड दैट ओके यहाँ पे हो सकता है डिग्री नहीं हम डिफाइन कर पा रहे हैं बिकॉज साइन के अंदर है, बट थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो ऐसा भी एक केस सामने आ सकता है जब वी कैन गेट रिड ऑफ दैट फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन टू द फॉर्म वेयर वी कैन डिफाइन डिग्री ऑफ द differential equation, ठीक है। So those were 2 very important terms regarding the order and degree of differential equation, and at the last यहाँ पे point ये है बच्चों कि order of differential equation जो है ये एक important aspect हमें बताता है। So order of differential equation actually tells us the number of arbitrary independent constants, arbitrary and independent constants we will get in solving a differential equation। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑर्डर हमें बता देगा कि उसके सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं, एंड वाइस वर्सा। इफ वी कैन काउंट द आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इन लाइक इक्वेशन ऑफ अ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व्स, तो वहां से हम बिना उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। देखिए quickly if we look here like with the help of an example, यहाँ पे भी अगर एक उदाहरण की सहायता से समझें तो देखिए उदाहरण ये हो सकता है कि हमने लिखा y is equal to, I'm writing equation of a family of curve here, so c1 times e raised to the power x c2 product plus c3 times e raised to the power x plus c4 second plus c5 times sine of x plus c6 minus c7। ओके, अब देखिए इतने सारे हमने यहाँ पे कांस्टेंट, तो अगर सिर्फ हम कांस्टेंट गिन लें तो ऐसा फील आ सकता है कि हो सकता है यहाँ पे 7 कांस्टेंट से आ रहे हैं फैमिली ऑफ कर्व में, तो हो सकता है इसका ऑर्डर जो हो वो 7 हो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट नाउ वी नीड टू नो कि कितने इंडिपेंडेंट, मतलब वो कितने ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिन्हें हम आपस में क्लब नहीं कर सकते। तो देखिए C1 C2 क्लब नहीं किया जा सकता बिकॉज ये पूरी पावर में प्रोडक्ट में है, बट इफ यू ट्राई टू यूज हियर अ प्रॉपर्टी तो C3 टाइम्स e रेज टू द पावर x ये एक आ गया, ठीक है, प्लस C3 टाइम्स e रेज टू द पावर C4 ये एक कांस्टेंट हो गया, प्लस
C5 times sine of x plus, now we can obviously club these two constants, दो कांस्टेंट का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या रेशियो एक कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये एक ही कांस्टेंट है और इसको हमने यहाँ पे p कह दिया, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कैन वी क्लब दीज टू टुगेदर, क्या हम इनमें से कुछ क्लब कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक वी कैन क्लब इट टुगेदर फर्दर, रीजन बीइंग कि इसकी पावर अलग है और इसकी पावर अलग है, वी वोंट बी एबल टू टेक एनीथिंग कॉमन हियर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 और ये एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसको हमने कहा 4, सो 1 दिस 1 2 3 4 5 6, सो वी कैन फाइंड हियर 6 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो कि ऐसा लग रहा है कि जिन्हें फर्दर अब क्लब नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इस फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम फॉर्म कर पाए तो उसका ऑर्डर बच्चों 6 होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा मतलब इफ वी कुड सॉल्व दिस लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट विल बी हैविंग, सिंस द ऑर्डर हियर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर इज 2, तो चूंकि ऑर्डर 2 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में इट विल बी हैविंग 2 आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्राइमरली वी हैव 3 मेथड्स हियर, like first one and the very important and the most elementary method is variable separable method, then like solving homogeneous form of differential equation, and then again the very important and from where you can always expect questions in the examination, linear differential equation and converting like exact differential form to the form in which we can integrate it, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे let us start with the methods to solve differential equation, and as I said the most important and the most preliminary method to solve a differential equation is variable separable method, ठीक है। और जैसा कि नाम यहाँ पे आपको बता रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या x और y, हम उन्हें पूरी तरह से सेपरेट कर सकें along with their corresponding terms like dx and dy, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है which is in the form of f of x y, the function of x y and the derivative of y with respect to x, मान लीजिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इफ वी कैन convert this differential equation to the form where we can segregate, we can separate the x terms, the function of x along with its derivative term dx on one side, and we can get some function of y, all y terms along with dy on the other side. अगर ये कर पाए, so this is what we call the separation of variable and hence the method variable separable method, ठीक है। तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है, as the name suggests, the method is going to be quite simple। देखिए यहां पे एक चीज यहां समझिए कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो अगर आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड को देखना चाहते हैं तो आई बिलीव विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स, 15 to 20 seconds you will be able to recognize कि आप क्या वहां पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली दिस मेथड इज गोइंग टू बी द लाइक मोस्ट इजी मेथड टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं कर पा रहे हैं देन वी हैव अदर मेथड्स आल्सो टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड वन मोर थिंग, एक बात और याद रखिएगा कि हमारे जो जेईई मेंस या एडवांस का कोर्स है बच्चों, उस कोर्स में आपके सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल होगी, ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, हेंस वी यूज द लाइक डेरिवेटिव टर्म dy by dx ओनली, ठीक है। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा। और अगर हायर ऑर्डर या हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो यू शुड बिलीव, यू शुड हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, और ये याद रखिएगा कि जो मेथड्स आपको पता हैं डिग्री 1 ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड्स पता हैं, उन्हीं मेथड्स की हेल्प से आप हायर ऑर्डर हायर डिग्री की इक्वेशन भी सॉल्व कर पाएंगे इफ एट ऑल यू गेट एनी सच क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो लुक एट दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो नाउ अब
हाउ टू सॉल्व इट, सो विल से ओके इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो ये तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब तक डेरिवेटिव टर्म नहीं हटेगा तब तक उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। एंड हाउ टू remove derivative term, so it's integration, so integrating both the sides, so I will say just integrating both the sides, so then you can write it as the integral of like LHS, तो यहां से आपको मिल जाएगा integral of f1 of x with respect to x is equal to integral of like function of y with respect to y, and once you integrate it you get the solution for दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल टर्म्स में आपका ये मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जांपल, अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आगे एग्जांपल जरा देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब ये एग्जांपल आपके सामने है। नाउ इट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन 2017-18 के आसपास आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने ये है दैट इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 + sin x times derivative of y with respect to x plus y plus 1 times cos x is equal to 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। Where it is given that when x is 0 the value of y is 1, ये आपको गिवन है और आपको ये वैल्यू निकालना है the value of y when x is π/2 बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे as I said look at the question and just think quickly, can we separate the variables x and y completely। तो देखिए यहां पे हमें दिख रहा है कि अगर हम इसे सॉल्व करें, सो आई कैन राइट इट एज 2 + sin x टाइम्स dy/dx is equal to, now if I take the second term to RHS, so it's minus times y plus 1 cos x। ठीक है, अब y plus 1 के टर्म को हम इधर उठा के ले आए और इसको उठा के इधर ले जाएं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सो यू विल गेट हियर dy/y plus 1, isn't that, और dx भी उठा के अगर उधर चला जाए तो ये हो जाएगा माइनस cos x dx over 2 + sin x। Now see, so couldn't we separate the variable here? Yes, answer is yes, obviously। यहाँ function of y along with dy है और यहाँ सारा function of x along with dx है। Now integrating both the sides, तो अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं, so integrating both the sides, what do we get here, तो अब मिलेगा क्या हमें यहाँ पे, तो देखिए इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सो इंटीग्रल ऑफ dy over y plus 1 which we know is ln of mod y plus 1, और इसका इंटीग्रल भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद करिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द मेथड फॉर विच आई वुड हैव सेड सेवरल टाइम्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सॉल्विंग एन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि आप किसी फंक्शन को t मानिए, उसका डेरिवेटिव जो है वो dx के साथ चला जाए और dt मिल जाए। तो देखिए यहां पे अगर हम यहाँ पे let 2 + sin x be t, if I assume it to be t, now tell me, so cos x dx, now differentiate both the sides, so cos x dx is dt, that's what I said, so cos x dx यहाँ पे आपका dt हो जाएगा। So now if I integrate it, what will I get, तो as I said derivative of 1 over y plus 1 with respect to y is, so it's ln of mod of y plus 1, है ना बच्चों। और यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे ये dt हो गया और ये t है बच्चों, तो चलिए इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस dt ओवर t, और ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ln ऑफ mod ऑफ t। नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर, ln ऑफ mod ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln t। देखिए अब ln t यहाँ पे क्या है, 2 + sin x, तो mod की यहाँ जरूरत नहीं, एज यू पीपल कैन सी हियर 2 + sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और हाँ राइट, वी कांट अफोर्ड टू मिस दिस इंडेफिनिट इंटीग्रल, कांस्टेंट c ये नहीं मिस कर सकते। ठीक है, तो प्लस c। अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए ही आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब x 0 है y की वैल्यू 1 है, तो जब x 0 है सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया ln ऑफ 2 और ये हो गया माइनस रादर ln 2। ठीक है, तो ये यहां पे हो जाएगा माइनस ln 2 एंड देन इट इज लाइक प्लस c, तो c कितना आ गया बच्चों, c हो गया 2 times ln 2। नाउ पुट द वैल्यू हियर एंड गेट रिड ऑफ मॉडुलस हियर। ठीक है, तो अब जब वैल्यू रखते हैं और मॉड से जरा मुक्ति पाने का प्रयोजन करते हैं, तो ln c की जगह हम लिख सकते हैं isn't that 2 ln 2 is ln 4 बच्चों, है ना, तो इसको हमने लिख लिया ln ऑफ 4 माइनस ln ऑफ 2 + sin x। अब ये बताएं
कि अगर हम यहां पे इसको लिख दें ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी से, तो ln a अपॉन b हो जाएगा बच्चों, ये आ गया। अब सिंस वी नो दैट ln इज अ थ्रू आउट इंक्रीजिंग और अ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है, ln आप हटा सकते हैं, तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 4/2 प्लस साइन एक्स, इजंट दैट? ठीक है, तो ये यहां पे अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए हमें चाहिए क्या, y की वैल्यू एट π/2, तो पुट x इज इक्वल टू π/2। तो फाइनली जब आपने यहां पे x की वैल्यू π/2 रख दी, तो ये हो गया आपका 3 4/3 और y आ जाता है 4/3 माइनस 1, जो कि हो गया 1/3, हेंस द आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल। तो ये सबसे आसान और ये पहला और प्राइमरी मेथड है टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। So now let us look at the second method to solve differential equation, and that is homogeneous form of differential equation. So it's not a like method, ये है क्या कि अगर आपका homogeneous form of differential equation आता है आपके सामने, तो हाउ कैन वी सॉल्व इट इजिली, तो इसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट बिफोर दैट लेट अस सी एज टू हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर a given differential equation is in the form of homogeneous form or not। तो ये पहचानना भी बच्चों सबसे आसान काम है। ठीक है, तो इसके दो चीजें पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इफ ओनली algebraic functions are involved, अगर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ algebraic फंक्शंस ही इन्वॉल्व हैं, तो इन दैट केस all algebraic functions should be homogeneous, all algebraic terms should be of same degree। ये एक बात हो गई, all algebraic terms should be of same degree। ठीक है, एक ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से लिखें तो मान लीजिए हमने कहा कि एक्स क्यूब प्लस 3x² y dx is equal to, so see the degree of this term is 3, the degree of x² y is 3। अब दूसरी तरफ हमने लिखा, मान लीजिए it's 2y cube plus square root of x raised to the power 6 plus y raised to the power 6 and this is dy। ठीक है, तो अब यहां पे भी डिग्री 3। अब ये देखिए पॉलिनोमियल का फॉर्म तो नहीं है, बट इफेक्टिवली अगर हम आपसे डिग्री पूछे x की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो इसका मतलब 3 है। ठीक है, तो सी द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सेवरल algebraic terms but they are of same degree, hence this is a homogeneous differential equation। ठीक है, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म यह है कि if you have any other function except the algebraic functions like any transcendental sine, sine inverse, trigonometric function, inverse trigonometric, log, exponential, whatever they are, so if any other functions are there, they must be functions of if any other functions are involved in a differential equation, then they should be the function of either y by x or function of x by y। ये याद रखिएगा, बाकी कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इवन लॉग फंक्शन, तो या वो y बाय x के फंक्शन होने चाहिए या हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पाए, या वो x बाय y के फंक्शन होने चाहिए या हम उसे उस फॉर्म में लिख पाए, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल चलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल भी सिंपली लिख सकते हैं, साइन ऑफ y बाय x, मान लीजिए हमने यहां लिख दिया dy बाय dx is equal to cos inverse of 2y by 2x and plus e raised to the power y by x। See, there are so many terms here, trigonometric function है, inverse trigonometric function है, exponential function है, और सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, y by x के हैं। तो ये भी देखते ही आपका homogeneous form है। So homogeneous form of differential equation is the easiest form to recognize। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि homogeneous है या नहीं है। ठीक है, and then once you know it, you obviously you know the method to solve it। तो method क्या है, तो method ये है कि either you will be substituting y by x is equal to t, or you will be substituting x by y is equal to t। ठीक है, so either put y by x, replace y by x by t, or y by x by y by t। now how will we decide that? इसका डिसीजन सिंपल है। देखिए अगर dy by dx के फॉर्म में डेरिवेट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में है, देन यू विल गो फॉर दिस।
एंड इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर फाइनली राइटिंग, और फाइनली जो आपका फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का आ रहा है उसमें dx by dy का टर्म है, तो फिर यू शुड गो फॉर दिस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, so that is how we can recognize a homogeneous form of differential equation, और सॉल्व करने के लिए ये इसका सब्स्टिट्यूशन है। Now let us look at a question which is in the form of homogeneous differential equation, and let us look as to how to solve it। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपका ये है which is a previous year JEE question, IIT JEE का previous year question है। ठीक है, अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, तो एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आपका कर्व पास कर रहा है। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट एवरी पॉइंट x, y बी दिस, तो आपको कर्व का स्लोप दिया हुआ है और हम a और d से जानते हैं। We know from the application of derivative that the geometrical interpretation of the like dy by dx is the slope of the tangent to the curve। ठीक है, अगर slope of curve है इसका मतलब slope of tangent to the curve ही है बच्चों। तो ये दिया हुआ है where x is greater than 0 and you have to find the equation of curve। आपको यहाँ पे कर्व की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, तो आप कहेंगे भाई देखिए हमें दिया हुआ है कि dy by dx because slope of tangent to the curve at every point x, y is dy by dx, वो आपको दिया हुआ है y by x plus sec of y by x। अब ये देखिए बच्चों, देखते ही आप समझ गए होंगे कि दिस इज अ होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इजंट दैट? दो फंक्शन है, एक अलजेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों ही आपके y by x के फॉर्म है। सो एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डेरिवेटिव टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, that is in the form of dy by dx। now what will you do? You will say okay then substitute y by x is equal to t, तो बोले तो y is equal to tx। now if we differentiate this with respect to x both the side, what will you get? You will get dy by dx। तो देखिए dy by dx को किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक बार t बाहर और x का डेरिवेटिव 1 और एक बार x बाहर dt by dx। now let us replace this also and this also in our given differential equation। तो देखिए क्या मिला हमें, तो ये हो गया t plus x times dt by dx is equal to, now this is t plus sec of t, isn't that? अब यहां से देखिए t और t हो गए आपके कैंसिल, dx by x को उठा के इधर ले गए, sec t को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा dt over sec of t is equal to dx over x। dt ओवर sec t, तो इसको हम लिख सकते हैं अपना cos t dt। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, दिस इज नथिंग बट cos of t dt and dx by x is like okay, इसको तो we can't further simplify। now integrating both the side, अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। cos t का इंटीग्रल कितना बच्चों? तो द इंटीग्रल ऑफ cos t sin t, तो t को भी रिप्लेस कर ही देते हैं बाय y by x and this is ln of mod x, but since आपका क्वेश्चन में x पॉजिटिव दिया हुआ है तो वी डोंट नीड एनी मॉड हियर, सो इट्स ln of x एंड वी कांट मिस प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट थ्रू विच द कर्व इज पासिंग, मतलब ये पॉइंट जो है 1, π/6, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x की जगह 1 और y की जगह π/6 रखेंगे, तो ये आ जाएगा sin π/6 एंड हाउ मच इज इट? sin π/6 इज हाफ, ln of 1 0 और ये आ गया c। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? तो आपकी कर्व की इक्वेशन आई sin y by x is equal to ln of x plus half। So that's your answer. So that is the equation of curve, required curve here. ठीक है, so that was just an example as to demonstrate as to how to solve any equation which is in the form of homogeneous form। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका homogeneous form। थर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं एंड दैट इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रादर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है बच्चों। रीजन ये है कि आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करेंगे तभी यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ LDE और नॉट, वो LDE है भी कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x
टाइम्स वाई इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलडीई इन द फॉर्म ऑफ dy बाय dx। और सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व यहाँ पे ये करते हैं, सबसे पहले यू नीड टू गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो क्या होता है? e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये है आपका p ऑफ x। तो ये p ऑफ x जो है आप कंपेयर करोगे किसी भी एलडी को इस फॉर्म से। ये चीज भी याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ dy बाय dx है वो +1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद y के साथ जो रिमेनिंग टर्म है अलोंग विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, सारा का सारा आपका p ऑफ x है। So you will be able to get integrating factor, and what next then? Next is like, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? You will say, okay, multiply both the side by integrating factor. So multiplying both the sides by integrating factor, दोनों sides आप integrating factor से multiply कर देते हैं, and in the LHS, ठीक है, तो जब ये आप integrating factor से multiply करते हैं तो integrating what? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो आता है क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स dy बाय dx, सो वॉट एवर इट बी, प्लस देन p ऑफ x y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड देन RHS इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स q ऑफ x। ठीक है, अब देखिए द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि आपका ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये हुआ, मतलब यहां पे ये हुआ कि वो सिंगल आपके डेरिवेटिव टर्म में आ जाएगा। सो यू विल गेट इट एज डेरिवेटिव ऑफ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड हेंस यू नीड टू ओनली सॉल्व और इंटीग्रेट एक्चुअली योर RHS हियर। ठीक है, आप dx उठा के इधर ले आएंगे, तो सिर्फ आपको अब RHS सॉल्व करना होता है। और ये यहाँ पे जब आप कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इसका इंटीग्रल आपने जब लिखा, ये सिर्फ इट्स लाइक अ dt है, और dt का इंटीग्रल कितना बच्चों? t। ठीक है, तो वो सिर्फ t आ जाएगा बस। एज आई सेड, यू नीड टू इंटीग्रेट जस्ट द राइट हैंड साइड। So this is how you can apply your LDE. तो LHS में हमेशा याद रखिएगा, you will get y into integrating factor। तो आपको LHS कभी सॉल्व नहीं करना है। अगर आप LDE यूज कर रहे हैं तो आपको LHS में कुछ भी नहीं करना है। देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, और द मोमेंट यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप यहाँ पे सीधे सीधे इसे LHS में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देंगे, एंड एज आई सेड देन यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट द RHS। ठीक है, तो ये जब भी आप LDE सॉल्व कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ LHS। LHS का मतलब बिल्कुल साफ है, उसका आंसर आपको हमेशा पता है शुरुआत से ही, द मोमेंट यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, वहां पे क्या है कि x और y अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, सो dx बाय dy प्लस सम फंक्शन ऑफ y टाइम्स x इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ y। सो रेस्ट रिमेन सेम, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि y की जगह x है, तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। एंड एट लास्ट, जब आप एट लास्ट यहाँ पे जब इंटीग्रेट करके सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन LHS, क्योंकि यहाँ पे x इज बिहेविंग लाइक अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज बिहेविंग लाइक एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y यहाँ पे इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे बिहेव कर रहा है, तो LHS आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और RHS क्या आ जाएगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स वॉट एवर यू हैव इन द RHS q ऑफ y एंड dy। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज योर LDE बाय कंपेयरिंग विथ ईदर दिस फॉर्म और बाय दिस फॉर्म। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इनसे कंपेयर हो जाए वो आपका LDE है, और अगर LDE है तो आप ये मान के चलिए कि वो सॉल्व ही होना है, बशर्ते वी शुड बी एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रल एट द एंड। अगर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे राइट साइड को लास्ट में तो फिर क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो ही जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब फिर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एज यूजुअल। तो अगला आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब देखिए, ये जो फॉर्म है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, isn't that directly written in the form of like LDE? आपका ये LDE के डायरेक्ट फॉर्म में है, dy बाय dx, y के साथ जो पूरा फंक्शन है वो हो गया आपका p ऑफ x,
ये हो गया आपका Q ऑफ x। ठीक है, बाकी सारी कंडीशंस हैं कि x माइनस पाई बाय 3 से पाई बाय 3 जा रहा है, y ऑफ पाई बाय 4, मतलब जब x पाई बाय 4 है तो y की वैल्यू 4 बाय 3 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज माइनस पाई बाय 4 हियर। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आई विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली हियर, आई विल से ओके p ऑफ x कितना, तो 3 टाइम्स sec स्क्वायर x। ठीक है, तो 3 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब ये हो गया। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स sec स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो हाउ मच इज इट इन दैट केस, सो दिस इज नथिंग बट e रेज टू द पावर 3 tan x। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आपका e रेज टू द पावर, या sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, तो tan x होता है, तो e रेज पावर 3 tan x। सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वी नो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। तो हमें मिलने वाला LHS में क्या है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हिच इज e रेज टू द पावर 3 tan x। इजंट दैट RHS की क्या कहानी, तो RHS में आ जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 3 tan x टाइम्स sec स्क्वायर x dx। Now how can you solve it? तो देखिए फिर से वही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कि अगर हम यहाँ पे यदि हम tan x की जगह उसकी जगह sec स्क्वायर t रख देते हैं, so if I assume tan x to be t here by some variable, replace it by some variable t, तो इस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, so differentiate both the side, तो ये आपका बन जाएगा dt। So now this is your dt. So if we integrate it further, तो आपका LHS था y times e raised to the power 3 times tan x, और RHS में क्या आ जाएगा, तो RHS में आ जाएगा ये हो गया dt और ये हो गया e raised to the power 3 times t। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e raised to the power 3 times t dt एंड व्हाट इज इट्स इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल आएगा आपका e raised to the power 3t by 3 plus c and t is tan x। ठीक है, now how much is y in that case, देखिए अब अगर हम y 3 tan x e raised to the power 3 tan x है, अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये गायब हो जाता है, तो ये 1/3 आ जाएगा प्लस c टाइम्स e raised to the power minus 3 tan x। Now this is your final integral, तो ये आपका यहाँ पे फाइनल इंटीग्रल आ जाता है बच्चों। अब you are given a point that is जब x आपका पाई बाय 4 है तो y आपका 4/3 है बच्चों। Now put this point here, x is pi by 4 and y is 4/3। Now substitute it here, तो y हो गया आपका 4/3 और this is 1/3 प्लस c टाइम्स e रेज टू द पावर tan pi by 4 is how much, तो वो 1 होता है, तो e रेज टू द पावर -3 1/3 उठ के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c टाइम्स e रेज टू पावर -3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c की वैल्यू आ गई e क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू हियर एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, तो अब ये फाइनली आपका y आ गया 1/3 टाइम्स प्लस रादर e रेज टू द पावर 3 times e raised to the power -3 tan x। Okay, now how much, what's the answer? क्वेश्चन है फाइनल आपका कि y की वैल्यू चाहिए जब x आपका -π/4 है। Now put here, substitute x by -π/4 in this case। ठीक है, तो सिर्फ यहीं पे है ये, तो tan ऑफ -45 डिग्री या -π/4 कितना, तो इट इज -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी y की वैल्यू आ जाती है, तो y कितना आ जाएगा, y हो जाएगा 1/3 प्लस e रेज टू द पावर 6 एंड दैट इज अवर आंसर। एज सिंपल एज दैट, इजंट दैट, बहुत सिंपल। ठीक है, तो लेकिन सिंपल इसलिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि ये आप डायरेक्ट रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में था, आपका जो डायरेक्ट एलडी फॉर्म है उस फॉर्म में ये क्वेश्चन था, इसलिए बहुत आसानी से यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिए ये 2019 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना नहीं है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ये है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड एज आई सेड कि अगर एलडी से कंपेयर करना है तो आपका जो dy बाई dx का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें एलडी से कंपेयर करना है तो आई विल बी डिवाइडिंग
both the side by x square plus 1 whole square. So what does that gives us? So that give us like this plus 2x over x square plus 1 times y, and in RHS it's 1 over x square plus 1 whole square. Now if you compare it, you will say okay, this is nothing but p of x. तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ हाउ कैन यू इंटीग्रेट इट? देखिए इंटीग्रल का काम है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन बार बार आप एक चीज यहां पे देखें कि बार बार वही फॉर्म हमारे सामने आ रहा है, जहां पे अगर हम एक फंक्शन को t से रिप्लेस कर दें, तो अगर हम यहां पे कहें लेट x स्क्वायर प्लस 1 बी t, तो इसका डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाता है हमें. तो ये रिप्लेस हो जाएगा dt से, ये आ गया 1 बाई टी. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे आपका हो जाता है बच्चों e रेज टू द पावर integral of dt by t, which is nothing but e raised to the power ln of t, and from the property of log we know this is t itself, और t है आपका x square plus 1. So that's your integrating factor. ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया. अब क्या, अब LHS तो पक्का ही है y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और RHS में जब आप x स्क्वायर प्लस 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आया, तो ये आ गया y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x स्क्वायर प्लस 1, और RHS हो गया इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और ये भी आपका सीधे सीधे हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस c. ठीक है, नाउ आर वी गिवन अ पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है 0 पे 0. ठीक है, तो जब x 0 है तो y 0 है, सो पुट दैट 0. तो जब x 0 है तो y 0 हो गया, तो ये तो इधर खत्म ही हो गया सारा, और x 0 is 0, c भी आ गया, तो c 0 0 हो गया, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ 0 is 0. हेंस द सॉल्यूशन इज, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया वो tan इनवर्स ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है बच्चों, तो ये अब ये भी आपका 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है. ये भी बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहां पे आपको dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है उसे +1 बनाना पड़ा. ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो +1 ऑलरेडी था. ठीक है, सो दिस इज हाउ वेरी इजीली इफ वी कैन रिकॉग्नाइज LD वी कैन सॉल्व इट. नाउ लेट अस टेक अप 1-2 मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन LD, जहां पे LD बनाना पड़ेगा, उसके साथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी शायद हमें देखना पड़ेगा. तो नाउ लेट्स ट्राई विद LD. तो देखिए LD में बनाने के लिए सबसे पहले हमें dy बाई dx का फॉर्म चाहिए. तो और एक चीज और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि यहां से अगर हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे भी मिल जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज 2x टाइम्स x प्लस x रेज टू द पावर 1 बाई 4 dy माइनस y टाइम्स x प्लस x रेज पावर 1 बाई 4 dx, एंड दिस रिमेन्स अनचेंज्ड 9 बाई 4 dx बच्चों. ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे टर्म से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय dx बोथ द साइड, सो नाउ फाइनली यू गेट इट एज dy बाय dx माइनस this and this gets cancelled here, so minus y by 2x is equal to 2 और 2 उधर कैंसिल हो जाता है, तो x रेज टू द पावर 9 बाई 4 ओवर x इंटू x प्लस x रेज टू द पावर 1 बाई 4. ये आ गया. नाउ इफ वी फर्दर सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज नथिंग बट x रेज टू द पावर 5 बाई 4. तो देखिए ये हो गया आपका LD का फॉर्म. यहां पे p ऑफ x कितना, तो p ऑफ x है बच्चों -1 बाई 2x. So how much is your integrating factor in that case? So this imply your integrating factor is nothing but e raised to the power minus integral of half हमने बाहर ले लिया dx over x. So how much is it? It's ln x. x पॉजिटिव है तो ln x ही है. ठीक है, ln x, लेकिन अगर प्रॉपर्टी यूज करना है तो हमें माइनस हाफ को ln के अंदर ले आना होगा, तो दैट विल बी x रेज टू द पावर माइनस हाफ. सो दैट गिव्स अस 1 बाय रूट x. Isn't that? तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन इंटीग्रेटेड, तो LHS तो अपना फिक्स है ही, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y बाय रूट x. What about RHS? तो RHS में क्या हुआ, RHS में आ जाएगा x रेज टू द पावर 5 बाई 4
होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स आपको मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/4 dx. Now can we like till what extent can we simplify it? तो अगर हम x रेज टू द पावर 1/4 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें और यहां से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर x बचेगा, रूट x नीचे है, तो देखिए बचा क्या, रूट x अपॉन x रेज टू द पावर 3/4 प्लस 1 dx. Now obviously we have to integrate this, हमें ये इंटीग्रेट करना है, और LHS ऑलरेडी हो चुका है तभी आपके सामने ये आया, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव हेड एंड इंटीग्रेटेड. तो देखिए आप LHS में तो कोई छेड़छाड़ होनी नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब इट. राइट साइड में अब अगर हम फिर से वही अपना सबसे इंपॉर्टेंट मेथड डिनोमिनेटर को t मान लें तो देखिए क्या मिलता है हमें. तो दिस इज x रेज टू द पावर हाफ ओवर x रेज टू द पावर 3/4 प्लस 1 whole within integral sign with respect to x. Now if I say that let the denominator, which is x raised to the power 3/4 plus 1, be some new variable t, they are differentiating both the side. What will you get? So you will get 3/4 times in the denominator itself x raised to the power 1/4, and this is dx is equal to dt. Now since we have to replace dx here, तो dx कितना आया बच्चों, तो ये आ गया 4/3 times x raised to the power 1/4 dt. जरा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 y by root x is equal to integral of x raised to the power half into x raised to the power 1/4 by from the rule of exponents we know power will add up. पावर एड अप होके क्या दे देगा, x raised to the power 3/4. ठीक है, 4/3 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, 4/3 हमने बाहर रख लिया, तो x raised to the power 4 dt over t. ठीक है, अब कायदे से हमें दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं रखने चाहिए, बट जस्ट टू शो यू, जस्ट फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन आई डिड दैट. अब हम यहाँ पे x रेज टू द पावर 3/4 की वैल्यू रखेंगे t-1. सो द फाइनल इंटीग्रल इज t - 4/3 obviously is out of the integral sign, so t-1 over t and dt. So what do we get finally बच्चों, तो ये क्या आया, तो y by root x is equal to 4/3 times t by t, कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रल हो गया dt का इंटीग्रल हो गया t, माइनस 1/t, 1/t का इंटीग्रल ln t, so plus ln of t, and obviously we have c here. ठीक है, so hence we got the answer here. root x को उठा के हम उधर ले गए, तो y is equal to 4/3 times root x whole times t कितना, x raised to the power 3/4 plus 1 प्लस ln of t कितना, ln of x raised to the power 3/4 plus 1 and then plus c times root x, and that is your answer बच्चों. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग LDE को अप्लाई कर सकते हैं. एंड लेट अस फाइनली लुक एट वन मोर लास्ट एग्जांपल ऑन LDE. एक फाइनल एग्जांपल जहां पे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल का भी प्रयोग करना चाहेंगे. ठीक है, सो लेट अस टेक अप वन मोर एंड लास्ट एग्जांपल ऑन LDE बच्चों. So moving to the last question based on like forms of differential equation. देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अजीब सा एक देखने में differential equation है, but you can find here one common term like this 3 sin x plus cos x plus 3 both the side. तो ये एक आपको यहाँ पे एक common term जरूर दिख रहा है. ठीक है, तो चूंकि वो दोनों ही साइड पे प्रोडक्ट पे है, so I can divide this whole equation. So if I have to solve it, so as the first step I will divide both the side by 3 sin x plus cos x plus 3. तो क्या बचा आपका LHS में, तो LHS में बचा cos x dy. What about RHS? तो RHS में 1 ये dx इससे भी मल्टीप्लाइड है, तो ये आ जाएगा dx over 1 upon whatever this is. So this is 3 sin x plus cos x plus 3. ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला टर्म RHS में, प्लस ये जब डिवाइड होगा तो गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा y sin x dx. ठीक है, अब अगर हम ये टर्म बच्चों उठा के इधर ले आए, so what will that give us? So we will get from there cos x dy minus y sin x dx is equal to dx over this is 3 sin x whatever you have in your डिनोमिनेटर है. तो ये आ गया. ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन का पर्पस ये वाला फॉर्म था बस.
Now, if we can club these two terms and get single derivative term, तो वो exact differential form है. तो वो क्या है? cos x dy minus y sin x. देखिए cos x का डेरिवेटिव ये minus sin dx है और dy का डेरिवेटिव dy है. तो इसका मतलब प्रोडक्ट टूल लग रहा है, तो d of y cos x ये आ गया आपका LHS. इंटीग्रेट करते ही ये dt आपको t दे देगा, यानी कि y cos x दे देगा. ठीक है. अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपको याद हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे हम sin x को tan t by x by 2 के फॉर्म में और cos x को भी tan x by 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. सो इफ आई डू दैट, तो अगर हमने किया एलसीएम भी लिया तो हमें दिख रहा है ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx. ये आ गया आपका न्यूमरेटर. ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सो दैट्स योर न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 6 tan x by 2. cos x की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2. और जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 3 टाइम्स जो डिनोमिनेटर नीचे आ रहा था जो ऊपर चला गया, सो 3 प्लस 3 टाइम्स tan स्क्वायर x by 2. ठीक है. तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया. आई सब्स्टिट्यूटेड sin x by 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. आई सब्स्टिट्यूटेड cos x by, हमने cos x की जगह रखा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. ठीक है. अब RHS ही ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेट करना है और यहीं पे देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन. 3 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो जाएगा. ये सिंगल टर्म है और 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 है बच्चों. ठीक है. तो अब ये आ गया आपका LHS में, तो कोई फर्क ज्यादा है नहीं. अगर हम इंटीग्रेट नहीं भी, चलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका d ऑफ y cos x. ठीक है. और यहाँ पे है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx, और ये हो गया डिनोमिनेटर में. सो व्हाट वाज दैट? सो इट वाज 2 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 6 टाइम्स tan x by 2 प्लस 4. इजंट दैट? यही आ गया ना बच्चों. अब ये sec स्क्वायर x by 2 है. नाउ इफ आई से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है, तो dt, एज आई सेड, dt का इंटीग्रल आपका कितना t, तो ये हो जाएगा y टाइम्स cos x. ये हो गया आपका sec स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर dx. और यहां से हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 tan x by 2 प्लस 2 बच्चों. ये आ गया आपका. ठीक है. सो दिस इज योर लाइक फाइनल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंट. तो ये फाइनल फॉर्म आ गया. अब देखिए tan x by 2 को यदि हम यहाँ पे, अब अगर हम कहें let tan x by 2 is equal to t, so if I substituted by t, तो tan x by 2 का यहाँ पे डेरिवेटिव कितना? sec स्क्वायर x by 2 ओवर हाफ dx is equal to dt. ठीक है. तो ये आपका देखिए ये पूरा आपका हो गया dt. So finally you get the integrand in LHS. जो इंटीग्रेंड आपका LHS में आता है वो कितना आ गया? So it's dt over, now this is t square plus 3t plus 2, which can be easily factorized with the help of middle term split method, t plus 1 times t plus 2. तो अब यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं. तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं y cos x is equal to, देखिए t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 है. क्योंकि t का कोफिशिएंट दोनों में सेम है और लीनियर फैक्टर हैं दोनों, तो इसको हम लोग सीधे पार्शियली फैक्टराइज कर सकते हैं. आई कैन राइट इट एज 1 ओवर t प्लस 1 माइनस 1 ओवर t प्लस 2. और ये देखिए ये बैलेंस है. आप इसे सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो इंटीग्रेंट था. ठीक है. तो अब इंटीग्रेट करके एंड फाइनली वी गेट द आंसर हियर. तो 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रल ln ऑफ t प्लस 1, तो ln ऑफ mod t प्लस 1 एंड t प्लस 1 इज 1 प्लस लाइक t इज tan x by 2. इजंट दैट? इसी तरह से माइनस ln ऑफ 2 प्लस tan x by 2 प्लस c, एंड यू कैन कंसीडर इट टू बी आंसर. फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ln a माइनस ln b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. ln a by b हो जाएगा. cos x से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं तो c sec x हो जाएगा और नीचे यहाँ पे
cos x आ जाएगा, so that can be further done. ठीक है, so those were like all the possible forms of differential equation in front of you, और खास तौर से वो सारे फॉर्म जिन पे क्वेश्चन इस रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं बच्चों. ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, एलडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कभी हम लोगों ने कभी यहाँ पे फॉर्म देख लिया कि कैसे आप 2 या 3 टर्म को क्लब करके अगर सिंगल डेरिवेटिव टर्म बना सकते हैं तो वो फिर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा बच्चों. ठीक है, फिर होमोजीनियस फॉर्म है ही जिसको आप देखते ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. So those were all, like all major forms of differential equation and the methods to solve them. ठीक है, so hence we can now conclude the chapter differential equation here.